अस्सलाम वालेकुम। एडमिन मुझे भी होस्ट कर दो। वेल्स एडमिन मुझे होस्ट कर दें ताकि स्क्रीन शेयर कर सकूं। भाई किसी को आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ रही है। ये क्या करें, ये एडमिन वाले होस्ट नहीं कर रहे हैं, हमको स्क्रीन कैसे शेयर करेंगे हम? पता नहीं सर। हेलो एडमिन। सर उसके बगैर भी हो जाएगा। करो बेटा, कैसे? सर आप स्क्रीन सर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं सर। और एडमिन को बोल दें इसके स्क्रीन शेयर का पे ऑप्शन आता है मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग, तो वो कर सकता है 2 बंदा एक साथ। बेटा एडमिन को आवाज जा रही होती तो वो होस्ट नहीं कर देते हमें। तो आप एक मिनट ट्राई तो करें, शायद खोल दिया करना। उसने ऑप्शन। हो रहा है सर, सब यामीन ने खोल लिया, आप करें। हो रहा है सर, ट्राई करें सर आप भी। शेयर हो गई स्क्रीन? जी सर। चलो ठीक है। ये बताओ लास्ट टॉपिक क्या चल रहा? सर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज चल रहा था, आपने ग्राफ्स बनवाए थे। अच्छा। सर सलमान, ये कॉलेज की एडमिन रिकॉर्ड तो कर रही क्लासेस, तो हमें मिलेंगी सर ये? बेटा एडमिन से पूछ ले, रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा होगा कि मिले। नहीं सर, वो पिछली क्लास मिली नहीं अभी तक, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। मेरा बेटा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है कुछ। चले सही है सर। मैं तो अपने स्टूडेंट से ही बोलता हूँ कि रिकॉर्ड करो और ग्रुप में डाल दो, ताकि किसी का मिस हुआ हो तो वो देख ले उधर। सही सही सर। बताना जरा किधर थे। मैंने आपको लास्ट ग्राफ बनाया था, उसमें अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन को करेक्ट करने का, या जी ये यहाँ पे थे? जरा मुझे लास्ट क्लास की पिक्चर भेज दो जल्दी से व्हाट्सएप पे। लालन ये सब किए तुमने कॉपी? ये ग्राफ्स वगैरह बनाए हैं क्या? सर ये वाला तो नहीं बनाया, जो ग्रुप पे भेजा बस वो वाले बनाए थे। ठीक है,
अभी हम इस पे करेंगे। आप हेडिंग लगाओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन प्रोडक्शन, और ये वाला ग्राफ कॉपी होगा। और ये जो साइड में बॉक्स बना हुआ है ये भी कॉपी होगा।
हमें बना लिया। नहीं जी सर, बन सर। रहा है। एक चीज आप सब नोट कर लें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है, और ओवर प्रोडक्शन यानी ऑप्टिमम लेवल ज्यादा प्रोड्यूस डीमेरिट गुड्स में होता है। ये पॉइंट नोट कर लें, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। इस चीज को लाजमी आपने नोट करना है। सर रिपीट ओवर करिए। प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। इसकी एग्जांपल बताइए जरा। एग्जाम्पल सिगरेट्स हैं, अल्कोहल है, सारी गुड प्रोड्यूस लिए होती है, इसमें प्राइवेट कॉस्ट कम होती है और सोसाइटी की किसी को परवाह नहीं होती। और इन अदर वर्ड्स क्या है, तो प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होता है, सोशल बेनिफिट की किसी को परवाह नहीं होती है। ओके सर। सर ये ग्राफ में सबसे चाहिए एमपी क्या लिखा हुआ है, अलग से जो लिखा है एमपीवी। एमएसबी टू एमपी प्लस जीरो एक्सटर्नल बेनिफिट, ये पूछ रहे हो? ये भी सर, और इसके नीचे देखें एमपीबी अलग से लिखा, तो ये किस चीज का एम जैद ये मिस प्रिंट है बेटा, इसको नहीं लिखना आप। सही है। और ये एमएसबी इज इक्वल टू एमपीबी यानी कि प्लस जीरो एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ये बता दें। बेटा बेनिफिट, सोशल बेनिफिट इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट होता है ना। इस ग्राफ में ये हम जीरो है ना। ओवर प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो हम कॉस्ट से आ रहे हैं। कॉस्ट की दो लाइनें, तो याद रखो ये पहली लाइन है डिमांड की लाइन, ये एमएस है, और यही एमपीबी है, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट है ही नहीं, तभी सिर्फ एक लाइन बनाएंगे हम इसकी। डन। ठीक है, डन। जैसे में करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मार्केट फेलियर का एरिया जो है ये खत्म हो जाए या कम हो जाए। डीमेरिट गुड्स में क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्सेस लगा दें। तो टैक्स लगाएगी, तो एमपीसी यानी सप्लाई इनवर्ड होगी क्या आउटवर्ड? इनवर्ड।
इनवर्ट शिफ्ट होगी तो डेबिट लॉस या वैल्यू लॉस का एरिया कहाँ आएगा? सर रिपीट कर रहे हैं, आवाज कट गई आपकी। बेटा अभी इसमें एमपीसी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम है, फर्म्स की कॉस्ट कम है, गवर्नमेंट इन पे मारेगी इनडायरेक्ट टैक्स। हमने सीखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई गिराता है, ये एमपीसी की लाइन सप्लाई की लाइन भी तो है। तो क्या होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा? तो एमपीसी प्लस टैक्स इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी और फर्म की कॉस्ट बढ़ जाएगी और ओवर प्रोडक्शन जो ओ क्यू पी आर वी तक जा रहा था अब ये कम हो जाएगा और ऑप्टिमम लेवल के करीब हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये ग्राफ बनाइए, हेडिंग लगाइए, करेक्शन करेक्शन फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ब्रैकेट में लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स। हेडिंग क्या लगानी है, रिपीट कर दें। करेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ब्रैकेट में लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स। सर इसकी ऊपर वाली लेबलिंग समझ नहीं आ रही। जो सबसे नीचे सप्लाई की लाइन है वो लिखा हुआ है प्राइवेट कॉस्ट स्लैश S1 सप्लाई 1, उसके ऊपर वाली है प्राइवेट कॉस्ट प्लस और स्लैश आके सप्लाई 3, उसके ऊपर वाली लाइन सोशल कॉस्ट स्लैश S2 सप्लाई। और इस ग्राफ में शो करने की कोशिश की गई है कि फर्म की प्राइवेट कॉस्ट बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए और सप्लाई फर्म ने कम कर ली है और अब Q1 से Q0 पे तो नहीं गया कम होके, Q2 पे रुक गया है। तो एटलीस्ट जो एरिया ऑफ वेलफेयर लॉस था वो मिनिमाइज हो गया है, ये दिखाने की कोशिश की है। और ये हुआ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से, यानी टैक्स लगने की वजह से। और टैक्स हम जानते गवर्नमेंट ही लगाती है। सर बीच वाली लाइन क्या है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस टैक्स। सर इसकी आप लेबलिंग वो कर दें, जरा थोड़ी सी लेबलिंग कर दें ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैद पहली लाइन में है प्राइवेट कॉस्ट सप्लाई वाली, जो सबसे नीचे रेड लाइन है प्राइवेट कॉस्ट स्लैश सब1। ब्राउन वाली लाइन है प्राइवेट कॉस्ट प्लस टैक्स स्लैश सप्लाई 3। सबसे ऊपर वाली लाइन है सोशल कॉस्ट स्लैश S2 सप्लाई 2। बस ये
सर ये वाला ग्राफ नहीं समझ में नहीं आया, जरा दोबारा बता देंगे? बेटा जो पिछला ग्राफ बनाया था उसमें सप्लाई की दो लाइनें थी, एक प्राइवेट कॉस्ट एक सोशल कॉस्ट। और यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये क्यू नॉट के बजाय वो आगे जा रहा था, क्यू पी आर वी जहां तक जा, तो ओवर प्रोडक्शन हुई कि नहीं हुई? जी जी। गवर्नमेंट ने ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए टैक्स लगाया। तो हमने एएस में भी सीखा था, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सप्लाई गिरती है, इन्वर्ट जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ, पहले प्राइवेट कॉस्ट थी, जब फर्म के ऊपर टैक्स लगा तो फर्म की प्राइवेट कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई गिर गई और वेलफेयर लॉस का एरिया कम होके रह गया। पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। ये दिखाने की कोशिश की है बेटा इस ग्राफ में। पहले ये पूरा ग्रीन एरिया वेलफेयर लॉस था, शेडेड एरिया। अब वो जो सिर्फ रेड और ब्राउन लाइन के दरमियान ट्रायंगल बन रहा है ना छोटा, अब सिर्फ ये वेलफेयर लॉस रह गया है। तो इसको हमने क्या दिखाया कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन ने मार्केट फेलियर को करेक्शन की कोशिश की। 100% तो खत्म नहीं हो सका, लेकिन मिनिमाइज हो गया। अब समझ में आया? सर यानी मतलब कि पहले क्यू नॉट पे था और ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्यू वन पे आ गया था, फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने बिल्कुल डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाया तो क्यू टू पे आ गया। जी बेटा, यही समझा रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है सर। सर थोड़ा जूम आउट करके क्यू नॉट से लेके क्यू वन तक की एरोस बना दें। पहले वेलफेयर लॉस ब्लू प्लस ब्लैक दोनों था, अब सिर्फ वेलफेयर लॉस का एरिया जो ब्लू है शेडेड एरिया वो बचा है, बाकी ये एरिया सारा खत्म हो गया है। अब समझ में आ गया? डन सर। जी बेटा। बोले। हो गया सर, तो आ गया।
अबे क्या सबने? जी सर। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन। अब देखो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंजम्पशन में क्या दिखा रहे हैं कि डीमेरिटेड गुड्स की बेनिफिट ज्यादा होती है, सोसाइटी को बेनिफिट कम होता है। यहाँ पे देखो से दिखा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट कम होती है, सोसाइटी को नुकसान ज्यादा होता है। यहाँ दिखा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को फायदा ज्यादा होता है, सोसाइटी को फायदा नहीं कम होता है। तो बात तो दोनों ही सूरतों में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हुई ना। ये सप्लाई लाइन से है तो प्रोडक्शन हुई, ये डिमांड लाइन से है तो कंजम्पशन हुई। ये याद रखना, कॉपी करो इसको।
डन सर। कोई रह तो नहीं गया? स्लाइड चेंज कर रहे हैं। अब हेडिंग लगाएं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, ब्रैकेट में लिखें अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ब्रैकेट में लिखें अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। और हम सब जानते हैं मेरिट गुड्स में हेल्थ एजुकेशन आता है। मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस क्यों हैं ये सुन लें। एक तो इसकी प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा होती है, तो भाई फर्म्स का फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल कॉस्ट कम होती है, तो सोसाइटी का फायदा है। या नहीं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है, सोसाइटी के हिसाब से फायदा है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब जरा देखिए, एक तो ये इस ग्राफ में दिखा रहे हैं कि ये अंडर प्रोड्यूस होती है ऑप्टिमम लेवल से पहले कम, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट हाई है। दूसरी तरफ दिखा रहे हैं इसमें सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट कम है। तो अब जब जिस चीज में प्राइवेट सेक्टर का बेनिफिट कम होगा, वो चीज ऑप्टिमम लेवल तक क्यों ले जाएगा? कभी भी नहीं ले जाएगा। तो ये लॉजिक्स हैं। स्लाइड कॉपी करें।
जो लोग ये ग्राफ कॉपी करते जाएं, ग्रुप लीव करते जाएं, बाकी इंशाल्लाह आगे कल करें। जाएं आराम करें, खाना वाना खाएं। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।